CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। चंडीगढ़ बिजली विभाग को निजी हाथों में सौंपने के खिलाफ सैकड़ों कर्मचारियों ने आज सेक्टर 17 चंडीगढ़ में जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने हुंकार भरते हुए कहा कि चंडीगढ़ में बिजली विभाग का निजीकरण हुआ तो जनवरी में चंडीगढ़ शहर कुरुक्षेत्र बन जाएगा। मरने जीने के लिए करीब 30,000 कर्मचारी चंडीगढ़ की सड़क पर उतर जाएंगे। इसी को लेकर हमने कर्मचारियों के राष्ट्रीय नेता सुभाष लांबा से बात की तो उन्होंने साफ शब्दों में प्रशासन और सरकार को चेतावनी देते हुए कह दिया। देखिए, इस जनता समझाएगी सरकार को, क्योंकि हम कर्मचारी हैं और इस निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। विरोध के हमारे तर्क हैं। नंबर 1, पूरे देश में यूटी सबसे सस्ती बिजली दे रही है और जो कंपनी आ रही है वो लगभग सबसे ज़्यादा बिजली दे रही है, महंगी बिजली दे रही है। सबसे सस्ती बिजली देने के बाद भी 2016-17 में 195 करोड़, 17-18 में 257 करोड़, 18-19 में 116 करोड़, 19-20 में 365 करोड़, यानी सैकड़ों करोड़ का प्रॉफिट सबसे सस्ती बिजली दे करके भी चंडीगढ़ पावर डिपार्टमेंट कमा रहा है। कल ही एक प्रेस नोट जारी हुआ है प्रशासन की ओर से, उसमें कहा गया कि कई तरह के सुधार किए जाएंगे, इसलिए प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। कौन से सुधार? जब इतना इनकम है, प्रॉफिट में चल रहा है, तो आखिर कौन सी क्रांतिकारी सुधार ये लाएंगे? मैं प्रशासन से आपके मार्फत से पूछना चाहता हूँ कि जो अब इंजीनियर हैं और कर्मचारी हैं और प्रशासन है, ये अब सुधार क्यों नहीं कर सकता? प्राइवेट कंपनी ही क्यों करेगी? अगर कोई सुधार करने हैं तो ये मुलाजिम जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं, 30-40 साल के इंजीनियर हैं, वो बेहतर सुधार कर सकते हैं। लेकिन सुधार नहीं करना, कुछ और करना है। क्योंकि जो हमारी यूटी पावरमैन यूनियन है, यहाँ के मुलाजिमों का आकलन है कि ये जो परिसंपत्तियाँ हैं हमारी 25,000 करोड़ से ज़्यादा की है, लेकिन बिडिंग कितने की हुई है? 871 करोड़ की। मतलब 25,000 करोड़ की परिसंपत्तियों को 871 करोड़ में हैंड ओवर कर रहे हैं, तो ये तो प्रश्नवाचक चिन्ह है ना। आशंका क्या है? अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो उसमें नुकसान क्या है, जब ये कहते हैं सुधार होना ही होना है? हम सुधारों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सुधार नहीं होना। जो प्राइवेट कंपनी आ रही है उसने कुछ समाज सेवा करने के लिए नहीं आ रही। अब हमारा रेट क्या है? लगभग 4 रुपये का रेट है। जो कंपनी है वो कोलकाता में बिजली सप्लाई कर रही है, उसका 8 रुपये से ज़्यादा का रेट है। एक तो जो कंज्यूमर है, कंज्यूमरों के ऊपर लगभग डबल भार पड़ेगा। या प्रशासन कहे कि नहीं, जो चंडीगढ़ का रेट है टैरिफ आज का, उसी रेट में प्राइवेट बिजली कंपनी उसी रेट में देगी बिजली, ये प्रशासन कहे। सुधार के नाम पर जो अपने चहेते पूंजीपतियों को उनके हवाले कर रहे हो। और हमें कलकत्ता के साथियों ने यह भी बताया कि ये कंपनी वही कंपनी है जिसने इलेक्ट्रल बॉन्ड में सत्ता पक्ष को 100 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड में चंदा भी दिया है। तो ये तो वही वाली बात होगी, चंदा दो और धंधा लो। अगर हम सुधार की भी बात करें, आपको ध्यान होगा कि महाराष्ट्र में या मुंबई में एक एनरॉन कंपनी को इन्होंने बिजली ठेका दिया हुआ था। फिर उड़ीसा में भी आपने देखा सुना होगा कि जो आंधी तूफान आई उसमें बिजली का क्या हाल हुआ, वहाँ भी प्राइवेटाइजेशन की बात कही गई थी या प्राइवेट लोगों के पास था। दोनों में क्या अंतर देखते हैं यहाँ और एनरॉन जैसे कंपनी को? एनरॉन जो महाराष्ट्र में आई थी वो प्रोडक्शन की कंपनी थी और प्रॉफिट की गारंटी ली गई, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को तबाह करके चली गई। एक तो वो है। उड़ीसा का जो मॉडल है, जब साइक्लोन आया, तूफान आया, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए
कि हमें पैसा चाहिए, हम दोबारा से बिजली स्टोर नहीं कर सकते, दोबारा से फिर वापस लौट करके आए उड़ीसा के अंदर। तो इसलिए जहाँ जहाँ भी ये मॉडल लेकर के आए हैं लगभग फेल हो गया, अल्टीमेटली दोबारा से फिर ही सरकारों को संभालना पड़ा। तो निजीकरण का मॉडल इतना बढ़िया नहीं है, और अगर ये कहे सुधार करेंगे, प्राइवेट कंपनी बढ़िया कर देगी, अच्छी सर्विसेज देगी, तो यूँ तो फिर सरकार को भी चलाने के लिए कोई प्राइवेट कंपनी कह सकती है मैं इनसे बढ़िया चला सकते हो, तो क्या वो ऐसा हो जाएगा? तो आखिरकार ये निजीकरण का विरोध हम कैसे कर पाएंगे जो कि निजीकरण रुक जाए? कोई संभावना दिखती है कि आप कर्मचारियों के आंदोलन से ये रुक जाएगा? देखिए, कर्मचारियों के आंदोलन से निजीकरण नहीं रुकेगा, क्योंकि इसके जो स्टेक होल्डर हैं बिजली के, वो कंज्यूमर और कर्मचारी हैं, जो सोई हुई है जनता की बात कर रहे हैं। तो हम उन जनप्रतिनिधियों को पूछ रहे हैं कि भाई थोड़ा सा आप इस पर अपने प्रकाश डालें। अगर रेट बढ़ेंगे तो जनता के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ये जो लड़ाई आज जो प्रदर्शन हो रहे हैं, ये आज केवल चंडीगढ़ में प्रदर्शन नहीं है। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर के आह्वान पर आज चंडीगढ़ के निजीकरण के खिलाफ और वाराणसी और आगरा का जो डिस्कॉम को निजीकरण किया जा रहा है, पूरे देश का बिजली कर्मचारी इस टाइम सड़कों पर है और विरोध कर रहा है। जनप्रतिनिधि कहाँ है? क्योंकि चंडीगढ़ से छोटे से जगह में यहाँ पे 35 पार्षद हैं, MP हैं चुने हुए जो कांग्रेस के हैं। देखो, मेंबर पार्लियामेंट जो मनीष तिवारी जी हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई, वो प्रदर्शन में भी आए, मेमोरेंडम लेकर के गए और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट सेशन में हम इस मामले को प्रमुखता से उठाएंगे। अब वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे अलग बात है। कितना लाभ मिलता है पार्लियामेंट में उठाने से? जो पार्षद हैं, जो काउंसिलर चुन रखे हैं, वो भी जनप्रतिनिधि हैं, तमाम लोगों को उठाना चाहिए। ये कहाँ है? ये तो सारे चुप बैठे हैं। ये तो जनता को पूछना चाहिए ना कहाँ बैठे हैं। लेकिन प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। मैं आपके चैनल के मार्फत से साफ करना चाहता हूं कि चंडीगढ़ का बिजली कर्मचारी कोई स्ट्राइक करने नहीं जा रहा, कोई तोड़फोड़ करने नहीं जा रहा। शांतिपूर्वक तरीके से, पीसफुल तरीके से जनता की सेवा भी करेंगे और इस आंदोलन को भी लड़ेंगे। बावजूद इसके एस्मा इम्पोज कर दिया है। अरे एस्मा लगा करके आप हमें डराना चाहते हो क्या? आपको जो काम करना चाहिए वो काम क्यों नहीं करते? आज कह रहे हैं कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा की जाएगी, आप तो इसको कवर कर रहे हो लगातार। बिल्कुल, गवर्नर साहब बात करने को तैयार नहीं है। आज कैसे प्यार प्रेम जाएंगे कर्मचारियों की मांगों के प्रति? इसलिए हम ये कह रहे हैं कि कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को करके लड़ रहे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब ये निजीकरण का मतलब थोप करके एक भय पैदा करके ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि सारे के सारे बिजली कर्मचारी अपने घरों में घुस जाए और हम प्राइवेट कंपनी को इसको आसानी से हैंड कर देंगे। हमने पूरे राष्ट्र के स्तर पर 22 तारीख की मीटिंग करके फैसला किया है कि इस विरोध के बावजूद भी अगर जबरन जो इनका है कि हम 1 जनवरी को हैंड ओवर कर देंगे, तो निश्चित तौर से हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ज़बरदस्ती इसको टेक ओवर करने का कोई प्रयास करेगा तो ना केवल चंडीगढ़ का मुलाजिम, पूरे देश का 27 लाख बिजली कर्मचारी सड़कों पर उतर करके इसका विरोध करेगा। ये लड़ाई राष्ट्रीय स्तर पर भी लड़ी जाएगी, उसका केंद्र बिंदु चंडीगढ़ में रहेगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि निजीकरण का जो विरोध है ये किस हद तक जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने। धन्यवाद जी मधुकर जी। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।